ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को भगवान सविता नारायण के दक्षिणायन से उत्तरायण होने के अवसर पर मनाए जाने वाले पावन पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में मोक्ष के लक्ष्य को सिद्ध करने वाला महापर्व महाकुंभ, जो कि ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के घटित होने पर प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ पावन पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। हाँ, मोक्ष अपने आप में एक गहरा विषय है, एक समझ का विषय है, एक ज्ञान का विषय है। तीर्थ यात्राएं, स्नान आदि का अपना महत्व है, अपना प्रभाव है, नकारा नहीं जा सकता। भावपूर्ण तरीके से आप कोई भी कार्य करें, उसका प्रभाव अवश्य होता है। भावना से ही भगवान अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। भाव है तो पत्थर की मूर्त में भगवान है, भाव नहीं तो भगवान भी नहीं। इसलिए यदि जल में आपका भाव है तो वहां पर परम चेतना का निवास है, और भाव नहीं है तो फिर नहीं है। किंतु हाँ, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कुंभ में जाना चाहिए, तीर्थ यात्राएं भी करनी चाहिए। जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उन स्थानों को हमें देखना चाहिए। जीवन में आए हैं तो कुछ देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। भ्रमण का भी एक आनंद होता है, उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। महाकुंभ एक विराट आयोजन है विश्व स्तर पर। इसमें बड़े बड़े संत महात्मा तो आते ही हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति की जो विराट झलक दिखाई देती है वह भी अद्भुत होती है। इसलिए कुंभ के इस पावन अवसर पर मैं स्वयं भी जाऊंगा, आप सबको भी जाना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिए, स्नान करेंगे, करना है स्नान, किंतु यह स्नान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने शरीर के अंदर स्थित प्रयागराज में डुबकी नहीं लगाएंगे। इस प्रयाग में डुबकी लगाए बिना मुक्ति संभव नहीं है। और यह भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं। डुबकी मैं भी लगाऊंगा, डुबकी आपको भी लगानी है बाहर के प्रयागराज में, किंतु याद भी रखना है
कि अंदर भी एक प्रयागराज है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां आकर के मिलती है। उस अंदर के प्रयागराज के आधार पर ही बाहर के प्रयागराज की कल्पना की गई है। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना, हमारी इन्हीं तीन नाड़ियों का नाम ईड़ा, यमुना, पिंगला, गंगा, सुषुम्ना, सरस्वती है। और इन तीनों का संगम होता है, ये निकलती है मूलाधार चक्र से और संगम होता है आज्ञा चक्र पर। यहां आकर तीनों मिल जाती है और यहां पर जिसने डुबकी लगा ली वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि हमारे अंतस्थ में जड़ जमाए हुए समस्त विकारों का केंद्र और समस्त विकारों का राजा, समस्त इंद्रियों का संचालन करता मन यहीं पर निवास करता है। यहीं से हमारी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जब एक साधक इस केंद्र में डूब जाता है, इस प्रयाग में डुबकी लगाता है, तो यहां से उसके पाप समाप्त होना प्रारंभ होते हैं। और पापों का क्षय होने का अर्थ क्या है? जो हमारी पाप मूलक प्रवृत्तियां हैं, जो हमें सत्य की तरफ नहीं, आत्म कल्याण की तरफ नहीं, बंधन की ओर लेकर जाती है। अत्यधिक कामुक, अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक लोभी, अत्यधिक मोह, द्वेष, पाखंड, असत्य, जन्म मृत्यु का भय, ये हमें हमेशा घेर के रहते हैं। किंतु जब हम आज्ञा चक्र पर स्थिर होते हैं तो ये हमें घेर नहीं पाते। हम इनकी जकड़ से बाहर निकलने लगते हैं। सांसारिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से, लोभ से, लालच से, मोह से नहीं। गृहस्थ धर्म का पालन करना है, लेकिन मोह में पड़कर नहीं। धनार्जन करना है, लेकिन लोभ में पड़कर नहीं। बस इसलिए हमारी जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, सबका पालन करना चाहिए, नहीं इनसे भागना नहीं चाहिए। इनका भी अपना आनंद है, आनंद लेना चाहिए, लेकिन सत्य को समझकर। बाहर ही भटकते रहें, अंदर नहीं जाएंगे तो लक्ष्य छूट जाएगा। अंदर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में जब तक प्रवेश नहीं होगा, तब तक प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? और ये मंदिर शब्द बना ही कितना सार्थक है, कितना तार्किक है। मंदिर, अरे मन के अंदर जा मेरे भाई, मन के अंदर मिल जाएगा आपको आपका प्यारा, आपका लक्ष्य, आपका बोध, आपका अस्तित्व, आपका सत्य।
इसलिए जाइए, कुंभ में डुबकी लगाकर आइए, देखिए हमारी संस्कृति के विराट अस्तित्व को, यदि तपस्वी सन्यासियों को, और फिर लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मैंने बाहर के प्रयाग में डुबकी लगाई है, अब मुझे अंदर के प्रयाग में डुबकी लगानी है, क्योंकि वहां से प्रेरणा लेके आइए कि गंगा यमुना का संगम तो मिल गया, सरस्वती विलुप्त है, छिपी हुई है, वह यहाँ पर प्रयाग में गुप्त रूप से प्रकट होती है, किंतु वह सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी आपके अंदर भी विलुप्त है। उसे जगाना पड़ेगा, उसे जागृत करना पड़ेगा, सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह करना पड़ेगा, तब जाकर के पवन पुत्र हनुमान रावण की लंका में आग लगा पाएंगे। सुषुम्ना मार्ग से आपका प्राण उदर्व हो पाएगा, रूपांतरण होगा, बदलाव आएगा, आप चेंजेस खुद महसूस करेंगे, जीवन को जीने का नया दृष्टिकोण मिलेगा, जीवन को जीने का, सच कहूं तो असली आनंद आएगा। इस दिशा में आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं कुंभ के अवसर पर और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भगवान सविता नारायण आप सबको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, क्योंकि भगवान सविता ही आत्मा के कारक हैं। हमारी आत्मा उन्हीं का स्वरूप है और समस्त सत प्रेरणाओं का मूल आधार हमारा आत्म तत्व ही है, वह सविता नारायण ही है। आप सबको आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति एवं सामर्थ्य मिले। भगवान से, जगत जननी माँ से, सद्गुरुदेव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।